हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था, रात एक का आपकी सोशलॉजी की मैंने वीडियो अपलोड की थी और मैंने कहा था कि मॉर्निंग में आपको इसका आधा पार्ट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका आगे का जो सोशलॉजी का पार्ट है हाफ, और मैंने जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उनके आंसर कर लिए होंगे। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सोशलॉजी के स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बेल आइकन होता है और आइकन होता है, बेल आइकन होता है, उसको हिट कर दीजिए। साथ में आपका जो ये सब्सक्राइब बटन होता है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए, है ना, क्लिक कर दीजिए इसको, जिससे आप हमसे जुड़ जाएं, यानी कि हिंदी मिरर से जुड़ जाएं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड प्लस शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप जैसे स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंच पाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न आगे के क्या हैं। प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने रात भी कहा था आपसे कि प्रश्न को, जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में से ज़रूर आप आंसर निकालिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे सिर्फ एमसीक्यूज़ ही तैयार करते हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से प्रश्न निकालिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट। इस वाले स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न 9। ठीक है, 9 प्रश्न मिलेंगे, ऐड करते चले जाना। मैंने कहा था कि 70 की आपकी ये सीरीज़ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति है, बताना है इसमें। तो पहले का आपका आंसर जाएगा इसमें द एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति से संबंधित नहीं है। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा द डायरेनडर्फ। ठीक है, डायरेनडर्फ जो है समिति से संबंधित नहीं है। मैक्स वेबर हैं, टॉनिज हैं, आर.एम. मैकावेर पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बातों में से कोई एक संस्था के निर्माण से संबंध नहीं रखती है। निम्न से कोई एक संस्था निर्माण के संबंध नहीं रखती है। तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा सामाजिक विघटन। ये संस्था के निर्माण में सहायक नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, जनरीति व रूढ़ि और प्रथाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुछ व्यक्ति अपनी कुछ या अनेक अवस्थाओं को पूरा करने के किसी नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो यह संगठन हो जाता है। कैसा हो जाता है, समुदाय बन जाता है, संस्था, जनरीति या फिर समिति। तो फोर्थ का आपका आंसर चला जाएगा समिति। जब कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं जो होती हैं उनका पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह समिति बन जाती है। एक समिति को आप कॉमन वे में भी सोचेंगे, जैसे आपके समाज में आप रहते हैं वहाँ भी समितियाँ बनी होती हैं, तो कुछ इस तरह का ही है। क्योंकि आप जो है एक समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक कॉमन सेंस भी आप लगाकर आंसर को दे सकते हो। अनेक सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो पांचवे का आपका जाएगा द संस्था कहते हैं। अब सामाजिक नियमों के जो संग्रह होते हैं संस्था कहते हैं। समिति किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इसको लेंगे कि बहुत टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, है ना। राज्य सामाजिक संगठन का एक ही रूप है और चर्च व्यापारिक समितियाँ की भांति एक समिति है। यह परिभाषा किसकी है, इसको जरूर याद करेंगे। परिभाषाएं जरूर आती हैं, कथन जरूर आते हैं, तो इसमें बताना है। तो इसमें जॉनसन का, गिडिक्स का, या मैकावेर तथा पेज का, या फिर टॉनिज का। तो आपका 6 का आंसर जाएगा सा, मैकावेर तथा पेज की जो है ये परिभाषा है, दोनों ने इसको मिलकर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। बहुत अच्छा ये कथन है, किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो ये मैकावेर तथा पेज द्वारा, बाटोमोर द्वारा, मर्टन द्वारा, जॉर्ज सिमेल द्वारा। तो 7 का आपका आंसर जाएगा आ, मैकावेर तथा पेज के द्वारा यह दिया गया है। पेज यहाँ पर भी है, मैकावेर। ठीक है, 6 में भी आपका आंसर सा ही जा रहा है और 7 में भी आपका इस तरह का ही आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा विकल्प संस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। राजनीतिक नेता, शासन व्यवस्था, महाविद्यालय। तो जो आपका 8 का जाएगा राजनीतिक नेता जो है संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। विवाह, महाविद्यालय, शासन व्यवस्था सब ये संस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आपका देख लीजिए, निम्नलिखित कथन के बारे में किस विद्वान का देखना है। समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्य के समूह के प्राप्ति के लिए संगठित समूह है।
तो बताना है कि ये कथन किस विद्वान ने दिया है, जिस वर्ग ने दिया, काउंट ने दिया, दुर्खिम ने दिया, मैकावेर तथा पेज ने दिया है। तो 9 का भी आपका द ही जाएगा। तो अब ये देख लीजिए, प्रश्न जो है तीनों आप अटैच करके इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि आंसर एक ही जा रहा है। तो तीनों क्वेश्चंस को एक साथ लिखिए और सिर्फ 2 के नाम इसमें डाल दीजिए। तो ऐसा क्या है कि फिर इन तीनों को जब अटैच करके पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर प्रश्न आपको कुल मिलेंगे 9, लेकिन आपका यहाँ पर प्रश्न शुरू हुआ है 3 से। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या बन रहा है। निम्नलिखित बातों में से कौन एक संस्था के निर्माण से संबंध नहीं रखती है। कौन एक संस्था के निर्माण से ये बातें हैं यहाँ पर बताई गई हैं कि संस्था में ये सब हो सकता है। सामाजिक स्वीकृति, जन रीति व रूढ़ि, सामाजिक विघटन और प्रथाएं। तो आपका इसमें आंसर जाना चाहिए। इसमें आपका जो आंसर लगाया आपने, इसमें आंसर आपका जाएगा 3 का जाएगा स। ठीक है, सामाजिक विघटन जो है इससे संबंध नहीं रखती। सामाजिक स्वीकृति, जन रीति व रूढ़ि और प्रथाएं संस्था के निर्माण में संबंध नहीं रखती है। ठीक है, बाकी ये सब रखती हैं, सामाजिक विघटन नहीं रखता है। जब कुछ व्यक्ति अपनी कुछ या अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो यह संगठन होता है। तो कैसा होता है? समुदाय होता है, जनरीति, संस्था या फिर समिति होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट जो हमने ये स्लाइड कराई है वहाँ पर हो चुके हैं। ये आपकी स्लाइड रिपीट हो चुकी है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 11, उसके बाद आपके जो हैं MCQ बन रहे हैं यहाँ पर आपके 9। ठीक है, 9 यहाँ पर MCQ बनेंगे आपके, और 11 यहाँ पर आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, पार्थिव समूह की विशेषताएं बतानी है। अंत्य समूह किसे कहते हैं पढ़ लीजिए। समूह की 4 विशेषताएं देख लीजिए। समनन ने समूह का वर्गीकरण किस प्रकार किया, जरूर पढ़ लीजिए। समूह निर्माण के आधार पर स्पष्ट करना है। बाह्य समूह का अर्थ लिखना है, पढ़ लीजिए। समूह का महत्व क्या होता है। आभास प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं, समूह का सारा पढ़ लीजिए समूह के बारे में। ठीक है, यहाँ पर समूह वाली आपकी स्लाइड है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न क्या बनते हैं। प्रश्न है, इनमें से द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है। तो बताना है। पहले का आपका द अनौपचारिक संबंध की। ठीक है, सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द को किसने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। दूसरे का जाएगा स, कूले ने किया था। कूल ने निम्न में से किसे प्राथमिक समूह माना है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो थर्ड का आपका जाएगा इनमें से सभी को, परिवार को भी, क्रीड़ा समूह को भी और पड़ोस को भी। ठीक है, जो आपके पड़ोसी होते हैं वो भी प्राथमिक समूह में ही आते हैं। और द्वितीयक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक समूह क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से याद कीजिए। इसमें से मैं कहती हूँ 100% आपका इस वाले टॉपिक में से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। 2-4 तो ज़रूर बनेंगे। यहाँ से आप 1-2 मान के न चलिए, 4-5 प्रश्न मान के चलिए कि बनेंगे इस वाले में से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। बहुत अच्छा कथन भी दिया गया है, और यह कथन किसका है, चार्ल्स कूले का, स्पेंसर का, लुईस फिशर का या फिर हरग्रीव्स का। तो बताना है आंसर आपको इसमें। तो फोर्थ का अगर आप लगा रहे हैं चार्ल्स कूले, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं आगे आपकी तैयारी किस तरह की है। निम्नलिखित में से कौन से समूह संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। तो 5वें का आपको बताना है। प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, सकारात्मक समूह, नकारात्मक समूह। तो 5वें का प्राथमिक समूह में जाएगा ये। निम्न में से कौन द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ लेना चारों समूह को, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके जरूर। द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है तो 6 का आपका जाएगा द भावनात्मक संबंध नहीं है, प्रतियोगी संबंध है, विभिन्नता में वृद्धि है, घनिष्ठता में कमी है। यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न ये वाले जो मैं 70 आपके लिए लेकर प्रश्न आई हूँ। मुझे लगता है पेपर सारा एज इट यहीं से ना बन जाए आपका। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो 7 का आपका जाएगा स, आर्थिक कुशलता नहीं है, भावात्मक लगाव भी है, समारूपता भी है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है। द्वितीय समूह में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जो द्वितीय समूह में इसमें वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, इन चारों में से देखना है।
तो 8वें का आपका आंसर जाएगा नगरीकरण। नगरीकरण इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है। ग्रामीणकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण आपका यही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नहीं, अभी तो हम 9 देखना है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीय समूह का सार तत्व है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीय समूह का सार तत्व है, यह किसने कहा है या फिर यह कथन किसका है? तो 9 का जाएगा आपका किंग्सले डेविस, दुर्खिम या पार्सन्स ने ये नहीं जाएंगे। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि आकस्मिक संपर्क ही द्वितीय समूह का सार तत्व है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ज़रूर पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। अब देखते हैं आपके जो हैं लघु प्रश्न कितने हैं और आपके एमसीक्यूज़ कितने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपके लघु प्रश्न हैं। यहाँ पर थोड़े प्रश्न नहीं लिए गए हैं, यहाँ से लिए गए हैं। नामकरण संस्कार का उल्लेख क्या होता है? चूड़ाकरण या चूड़ाकर्म का विवरण देना। हिंदू संस्कारों का महत्व स्पष्ट करना है। तो प्रश्न इसमें देख लीजिए, 5 प्रश्न आपके हैं। तो इसमें कोई आपको लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में कितने हिंदू संस्कारों का उल्लेख मिलता है? इसमें प्रश्न अच्छे थे तो मैं लेकर आई हूँ। तो मनुस्मृति में जो हिंदू संस्कार हैं उनका जो उल्लेख है वह है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये है 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संस्कार का उद्देश्य संतान, विशेषकर पुत्र संतान को जन्म देता है? तो दूसरे का आपका जाएगा विवाह। तो क्या पुत्री नहीं होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने को शलाका से बच्चे को शहद घी किस संस्कार के अंतर्गत चटाया जाता है? ये कुछ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो हिंदू संस्कृति का। तो तीसरे का आंसर जाएगा द जात कर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के बाल पहली बार मूड़े जाते हैं? तो ये कॉमन है लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। तो 4th का आंसर जाएगा ब चूड़ाकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, निम्न में से कौन सा संस्कार विधान शूद्रों के लिए नहीं है? तो ये प्रश्न कुछ पहले लिखे गए हैं लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो 5वें का आपका आंसर क्या जाएगा? 5वें का आंसर जाएगा स उपनयन। पहले होता था ये सब, तो आपको थोड़ा सा जानकारी देनी थी इस चीज़ की। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं कर्म फल की अवधारणा लिखनी है। कर्म के सिद्धांत का महत्व, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, स्पष्ट करना है। देखता है आगे क्या प्रश्न बन रहे हैं। आगे है कर्म का मनु सिद्धांत, गीता का कर्मयोग, कर्म किस प्रकार पुनर्जन्म से संबंधित है, पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाना है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको देखने हैं। और इस स्लाइड में जो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे ये मिलेंगे आपको एमसीक्यूज़ 10, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं 9 मिलेंगे, 9 यहाँ पर आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सेवा में कर्म ही ईश्वर की आराधना है। मरना तो एक दिन ही है, पर सेवा में कर्म करते हुए मरना मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। ये कथन किस विद्वान का है? तो पहले का जाएगा स विवेकानंद का। फ्लाशा को छोड़ दें, परे इसके साथ ही कर्म न करने अर्थात कर्म को छोड़ने का आग्रह न कर, यह उपदेश किस धर्म ग्रंथ के अनुसार है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ज़रूर नोट डाउन करें। प्रश्न हमेशा आपके सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं बनते, आपके नॉलेज बेस भी कभी कभी प्रश्न डाले जाते हैं। यहाँ सारे प्रश्न आपके नॉलेज बेस भी हैं। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा गीता। जहाँ पर कर्म आ जाए वहाँ पर क्या आ जाती है? गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वकाल के वे कर्म जिनका फल वर्तमान में मनुष्य भोग रहा है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रारब्ध कर्म, ठीक है। मनु ने कौन से गुण पर सर्वाधिक बल दिया है? तो 4th का आंसर जाएगा ए सतोगुण पर बल दिया है। तमोगुण, रजोगुण, ये भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से गुण आते हैं इनके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कर्म के बारे में बताया उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 6 का आपका जाएगा आंसर श्री भगवत गीता, ठीक है। मध्य भगवत गीता। कर्म जहाँ पर आ जाए वहाँ तो गीता ही है। निम्नलिखित में से सही कथन लिखना है। 4 यहाँ पर कथन है, इसमें से 3 गलत है और आपका एक सही जाएगा। तो 7 का आंसर जाएगा वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का ही फल है। क्या आप मानते हैं ऐसा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा, किसने कहा है ये? तो सीधा सा आंसर गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है। क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि हमारा जो कर्म है वही प्रधान है विश्व में। जो जस करे, जो जैसा करता है, सो तस फल चाखा, वैसा ही फल चाखता है। कहते हैं ना, हाँ, जैसे बोए वैसे ही फसल काटी। तो वैसा ही है, जैसा आप
कर्म करेंगे वैसा ही आप फल चाखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को माना गया है, क्या माना गया है पृथ्वी को? पृथ्वी को माना गया है कर्म भूमि। देव भूमि आप नहीं हैं, स्वर्ग में आप नहीं हैं, आप अपनी कर्म भूमि पर खड़े हैं। पृथ्वी पर आप जन्मे हैं तो यहाँ पर आपको अपना कर्म करके जाना है, क्योंकि हर एक को अपना किरदार यहाँ निभाना है। हम एक नाटक खेल रहे हैं एक जीवन का, और सब अपना किरदार निभा रहे हैं, और एक ना एक दिन सभी का। हम तो फिलोसफी नहीं करेंगे, यहाँ पर फिलोसफी नहीं करनी है। चलिए प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहिए। सोशियोलॉजी का आपका हो सकता है, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आज आपका फर्स्ट पेपर का जो है, लास्ट ईयर का जो पेपर मैंने अपलोड किया है उसकी आपकी आंसर की भी दे दी जाए। आपको वादा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी मिरर आपसे कह रहा है कि हो सकता है। तो चलिए हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए और लाइक प्लस एंड शेयर करते रहिए।